मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ आए लेकिन वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, दिल में हो तुम। जीजा जी यानी रोशनी की मौसेरी बहन अनु के पति का फोन था। क्या बात है साली जी, आजकल तो आप याद ही नहीं करती। तुम्हारी दीदी कुछ बीमार चल रही हैं, बहुत याद कर रही थी तुम्हें। थोड़ा समय निकाल कर मिलने आ जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। क्या हो गया दीदी को, कोई सीरियस बात तो नहीं? अनायास ही रोशनी की आवाज में गंभीरता आ गई थी। अरे नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, लेकिन आ जाओगी तो उसे खुशी होगी, जीजा जी ने कहा था। ठीक है जीजा जी, मैं जल्दी ही आने का प्रोग्राम बनाऊंगी, कहकर रोशनी ने फोन रख दिया। सोचने लगी कितने दिन हो गए अनु दीदी से मिले। हाँ, लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका होगा। ये तो साइंस की मेहरबानी है कि फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर चैटिंग, वेबकैम, इन सब से आमने सामने बातचीत हो जाती है, वरना तो शायद शक्ल भी धुंधलाने लगती। दीदी और रोशनी के बीच भी फोन पर महीने में 1-2 बार बात तो हो ही जाती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले फोन लगाया था उसने, पर दीदी से बात नहीं हो पाई थी। जीजा जी ने ही फोन उठाया था और कहा था तुम्हारी दीदी सोई हुई हैं, आजकल थोड़ा सा ही काम करने पर थक जाती हैं। तबीयत तो ठीक है ना, डॉक्टर को दिखाया? रोशनी की आवाज में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तो वो बोले पूरा चेकअप करवाया है, चिंता की कोई बात नहीं। और फिर रोशनी अपने दूसरे कामों में कुछ व्यस्त हो गई और दीदी का भी फोन नहीं आया। बेशक जीजा जी ने दीदी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जैसी बात से इनकार किया था, लेकिन रोशनी अंदर से महसूस कर रही थी कि दीदी के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है, वरना वो फोन पर खुद बात करती। अब तो रोशनी को ऐसा लग रहा था कि जिस भी तरह हो सके वो जल्दी से जल्दी दीदी के पास पहुंच जाए और उनसे मिले, उनका हाल चाल पूछे। 2 साल में तो इंसान के जीवन में कितना कुछ बदल जाता है ना। पता नहीं दीदी के साथ सब ठीक भी है या नहीं। जब तक सामने मिल ना लो, बात ना कर लो, तसल्ली ना कर लो, तब तक चैन कैसे आए। रोशनी ने अपना सारा काम धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया और दीदी के पास पहुंचने की तैयारियां तेज कर दी। अनु दीदी और रोशनी की उम्र में 4-5 साल का ही अंतर था। एक ही शहर में और एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से उनका लगभग रोज का ही मिलना होता था। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी थीं। स्कूल घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं था। वो दोनों साथ ही स्कूल जाती थीं। मोहल्ले की और भी 2-4 लड़कियां उनके साथ चल पड़ती, बातें करते, गप्पे लड़ाते। स्कूल तक का रास्ता जैसे खेल खेल में बीत जाता। शाम को सब एक साथ पार्क में इकट्ठे होते, कुछ देर खेलते, कुछ किस्से कहानियां सुनते सुनाते और शाम ढलने के पहले अपने अपने घर लौट जाते। कितने ही सालों तक उनका यही रूटीन रहा था। क्योंकि रोशनी के घर में फिल्में वगैरह देखने की मनाही थी, इसलिए दीदी जब भी कोई फिल्म देखकर आती तो पार्क में बैठकर उन सबको उसकी कहानी जरूर सुनाती। वो सब बड़े ही चाव से सुनते।
ऐसा लगता जैसे सच में वो फिल्म देख रहे हों। जैसे ही दीदी का स्कूल पूरा हुआ, उसके बाद उनकी पढ़ाई बंद कर दी गई। घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई, वो सब उन्हें सिखाया जाने लगा, क्योंकि साल 2 साल में उनकी शादी होनी थी। दीदी बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, ऊंची कद काठी, आकर्षक नैन नक्श। उन्हें तो कोई भी पहली ही नजर में पसंद कर लेता। लेकिन फिर भी रोशनी की मौसी का कहना था, सिर्फ सूरत से ही कुछ नहीं होता, सीरत भी जरूरी है, लड़की में सभी गुण होने चाहिए। 20 साल की होते होते अनु दीदी की शादी तय हो गई थी। उनके पति पढ़े लिखे थे, कॉलेज में टीचर थे। उन दिनों लड़के लड़की के माता पिता ही शादी तय करते थे। लड़के लड़की का आपस में देखना, मिलना, बातचीत जैसी चीजें नहीं होती थीं। अगर मम्मी पापा को रिश्ता पसंद आ गया तो लड़के लड़की को सिर्फ बता दिया जाता था, उनकी राय जानने की जरूरत नहीं समझी जाती थी। शादी के बाद ही दीदी और जीजाजी ने एक दूसरे को देखा था। जो भी लोग शादी में शामिल थे कि कह रहे थे कि दीदी के सामने जीजाजी का व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। कुछ महिलाओं ने तो दबी जुबान में ये भी कह दिया कि अन्नू के लिए यही लड़का इनको नजर आया, चांद में ग्रहण लग गया सा प्रतीत होता है। कुछ एक तो इससे भी आगे निकल गईं। इसके साथ रहकर तो वो भी काली हो जाएगी, संगत का असर तो होता ही है ना। कनखियों से इशारेबाजी, हंसी ठट्ठा होता रहा, लेकिन इन सब से बेखबर मौसा मौसी बड़े चाव, उत्साह, उमंग से शादी की रस्मों को पूरा करने में व्यस्त रहे। शादी के बाद जब भी अनु दीदी मायके आती, उनकी खिली खिली रंगत और दमकता चेहरा देखकर उनके खुशहाल जिंदगी के सबूत पेश हो जाते। 5 सालों में वो 2 बच्चों की मां बनकर अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह रम गई थीं। अपने सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हुए वो हमेशा कहती, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनमें कमी कहने लायक कोई भी बात नहीं। उनसे मुझे प्यार, अपनापन, सहयोग, प्रेरणा सब कुछ मिला है। जीवन आराम से गुजरता रहा। शादी के बाद रोशनी भी दूसरे शहर चली गई, लेकिन उनके बीच चिट्ठियों और फोन से कांटेक्ट बना रहा। घर के प्रोग्राम्स में साल 2 साल में मिलना हो ही जाता। दीदी के साथ जीजाजी अक्सर सारे ही प्रोग्राम्स में आती। वहां उन दोनों का रिश्ता चर्चा का विषय बन जाता। जीजाजी जब तैयार होते तो दीदी के पास खड़े होकर बड़े प्यार से पूछते, अन्नू देखो ठीक लग रहा हूं ना? और सब लोग हंसने लगते। दीदी भी ठीक उसी अंदाज में पूछती, सुनिए ठीक लग रही हूं ना? तो जीजाजी कहते, ठीक नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो, काला टीका भी लगा लेना, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। रोशनी की मौसी बताती थी कि जब अनु दीदी मायके आती थी तो जीजाजी की चिट्ठियां रोज रोज आती। छोटे भाई बहन उसे छेड़ देते, इतना भी क्या दीदी, रोज चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं, उनसे कहो थोड़ा सब्र करें। पर 15-20 दिन इतना लंबा टाइम तो नहीं होता। दीदी केवल हंस देती, लेकिन उनके चेहरे की लालिमा और खुशी देखकर सबको बहुत संतुष्टि होती कि बेटी अपने घर में सुखी है। समय बीतता रहा, रोशनी की भी शादी हो गई। अनु दीदी के बेटा और बेटी दोनों सेटल हो गए, सबकी शादियां हो गईं और सब अपने अपने घरों में दूर व्यवस्थित हो गए। उसी तरह रोशनी के भी बच्चे बड़े होके बाहर निकल गए। अब जीजाजी का अक्सर फोन आता, क्या करती रहती हो अकेले, आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए। और फिर एक दिन पति के व्यस्त होने के कारण रोशनी ने अकेली ही प्रोग्राम बनाया और दीदी के पास चल दी। अनु दीदी कभी चाय नहीं पीती थी, पर यहां आकर रोशनी ने देखा सुबह सुबह ट्रे में 3 कप चाय और बिस्किट रखकर वो बोली,
रोशनी, लो चाय पी लो। रोशनी ने हैरानी से पूछा, दीदी आप तो चाय के नाम से भी चिढ़ती थी। जिंदगी में कभी मैंने आपको चाय पीते नहीं देखा, अब ये करिश्मा कैसे हो गया? अनु दीदी मुस्कुराते हुए बोली, जब जिंदगी में कोई टूट कर चाहने वाला मिल जाए, जिसे आप अपनी आत्मा से प्यार करते हो, तो जीवन में करिश्मे होते ही रहते हैं। मैं तो सिर्फ चाय पीने लगी हूँ, जबकि तुम्हारे जीजा जी तो मेरे पसंद की फिल्में, नाटक, एग्जीबिशन तक देखने चल पड़ते हैं। इनको ऐसा कोई शौक नहीं है। और क्रिकेट मैच, उससे मेरा वास्ता कभी नहीं रहा, लेकिन अब इनके साथ बैठकर टीवी पर पूरा मैच शौक से देखती हूँ। इन्हें बहुत पसंद है। सच, साथ में देखने में बहुत मजा आता है। जीवन साथी का मतलब ही क्या होता है? जीवन भर साथ साथ जीना, जिसमें प्यार हो, विश्वास हो, समर्पण हो, आदर हो, अपनत्व हो। उन्हीं का जीवन सहज होगा, उमंग उत्साह से भरा होगा। वरना दो अलग अलग ध्रुवों की तरह हो जाएगा, जो आपस में कभी नहीं मिलते। अब तक बिताई अपनी जिंदगी से मैंने यही सीखा है, अगर सच्चे दिल और पूरी निष्ठा से प्रयास करो तो हम इस जिंदगी को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद रोशनी और अनु दीदी बैठकर पुरानी बातें याद करने लगे। गपशप चल रही थी। ठंड के शुरुआती दिन थे। हल्की ठंडी हवा खिड़की के रास्ते बीच बीच में आकर खुशनुमा एहसास दिला रही थी। दीदी शायद थक गई थीं। कुछ देर बाद ही उनींदी सी हालत में बोली, रोशनी मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। रोशनी को अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जीजा जी वहां आ गए। दीदी को सोते हुए देखा तो अलमारी में से कंबल निकालकर उन पर उठाते हुए बोले, जब से अनु को थायराइड हुआ है, इसे ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, ऐसे ही सो गई। लेकिन मेरे नाश्ते से लेकर खाने, पहनने, ओढ़ने, दवा, सब का इसे ख्याल रहता है। हर काम समय से करती है। सचमुच इसके बगैर तो मैं अधूरा हूं। अगले दिन जब सुबह दीदी उठी तो बोली, रात को नींद तो अच्छी आई, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार सिर में दर्द हो रहा था। जीजा जी फौरन बोल पड़े, तुम आराम करो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। और जब रोशनी चाय बनाने के लिए उठने लगी तो उन्होंने ये कहकर उसे बैठा दिया कि साली जी कभी हमारे हाथ की चाय भी पीकर देखिए। ट्रे में चाय के साथ मठरी और बिस्कुट लेकर वो कुछ ही देर में प्रकट हो गए। चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी। रोशनी ने कहा, दीदी आप सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो, जिसे जीजा जी जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। दीदी स्वीकृति में मुस्कुरा दी। उनकी शादी के बाद से जीजा जी का दीदी के प्रति जो निर्मल, निश्चल प्रेम स्नेह देखा था, वो आज भी वैसा ही बरकरार था। कुछ दिन बाद रोशनी का बेटा विदेश चला गया और थोड़े ही दिन बाद उसने अपने मम्मी पापा को भी अपने पास बुला लिया। 6 महीने बाद जब वो लोग वहां से वापस लौटे तो रोशनी को पता चला अनु दीदी नहीं रही। रोशनी भारी मन से जीजा जी से मिलने गई। उसके अंदर जीजा जी का सामना करने का साहस नहीं बन पा रहा था। क्या हाल होगा उनका अनु दीदी के बिना। मिलने पर जीजा जी ने धीरे से कहा, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी अनु को। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। पता चलने पर उसे अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे ये चिंता रहती थी कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, कैसे अकेले रह पाऊंगा मैं। अंतिम दिनों में तो वो मुझे समझाती रहती थी कि मैं किस तरह खुद को व्यस्त रख सकता हूँ, मुझे अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, ज़रूरी पेपर्स कहाँ हैं, दूसरी कीमती चीज़ें कहाँ हैं। इन्हीं सब के बारे में बताती रहती थी।
उसके जाने के बाद मैं सचमुच बहुत अकेला हो गया हूँ। अगले दिन दोपहर में जीजा जी रोशनी के पास आकर बोले, मैंने अनु को लेकर कुछ कविताएं लिखी हैं, सुनोगी? रोशनी ने उत्सुकता से पूछा, आप पहले भी कविताएं लिखते थे या वो बीच में ही बोल पड़े? शादी के बाद अनु से इतना प्यार मिला कि मैं तुकबंदी करने लगा। उसके लिखे हर लेटर में मैं कुछ पंक्तियां जोड़ देता। कविता बने या शेर, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता था। मेन बात तो ये होती थी कि मैं अपनी फीलिंग्स को उस तक पहुंचा पाऊं। कुछ दिन पहले सहेज कर रखी हुई मेरी सारी चिट्ठियां उसने मुझे वापस कर दी और बोला, ये मैं आपकी अमानत आपको सौंप रही हूं, इन्हें संभाल लेना। कमरे में अनु दीदी की मुस्कुराती हुई बड़ी सी फोटो लगी थी। जीजा जी उसे बड़े प्यार से निहारते थे और बोलते थे, अभी हाल ही में मैंने ये फोटो खींची थी। उस दिन अनु मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने फोटो खींचने की बात की तो वो फौरन तैयार हो गई। फिर बोली, इस फोटो पर हार मत चढ़ाना, क्योंकि हार तो उस पे चढ़ाया जाता है जो ये संसार छोड़कर चला जाता है। मैं तो हमेशा आपके संग ही रहूंगी, आपकी यादों में, सपनों में, बातों में। आपने इतना प्यार जो दिया है, क्या मैं आपको अकेला छोड़ सकती हूँ? जीजा जी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो उदासी, सूनापन था, उसकी जगह पर अब वो सहज, स्थिर और शांत नजर आने लगे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, पहले मुझे लगता था कि कृष्णा के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, लेकिन अब महसूस होता है कि वो तो मेरे साथ ही है। उसकी मधुर यादें मेरे साथ हमेशा रहती हैं, मेरे आसपास। वो केवल शरीर छोड़कर गई है, उसकी रूह तो अब भी हमेशा मेरे साथ है। ये फोटो देखो कैसे मुस्कुरा रही है। उसके आत्मिक प्रेम के सहारे मैं अपना बाकी जीवन बड़ी सहजता से जी लूंगा। रोशनी सोचने लगी, आज जब संसार में प्रेम जैसे पवित्र शब्द का एक व्यापार बनकर रह गया है, वहाँ दीदी जीजा जी का पावन आत्मिक प्रेम कितना शक्तिशाली है, जो जीवन के बाद भी उतना ही महत्व और प्रभाव रखता है। दिल को छूता है उनका ये रूहानी रिश्ता। उनके निश्चल, निर्मल और पावन प्रेम के प्रति रोशनी का मन श्रद्धा से भर उठा। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी थी दिल में हो तुम। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।